गुड मॉर्निंग गाइज, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल उस्ताद कार केयर पर। आज हमारे पास आई हुई जेन एस्टेलो जो कि गड्ढों में गिरने पर आवाज करती थी। तो अभी इसको चेक किया गया है। चेक करने पर पता चला है कि इसके बैलेंस रोड के बुश जो हैं वो बिल्कुल घिस चुके हैं। इस वजह से लोहे से लोहा टकरा रहा है और वो एक आवाज क्रिएट कर रहा है। तो इसके बैलेंस रोड के बुश हम रिप्लेस करेंगे। तो आइए चलते हैं एक बार गाड़ी की तरफ और देखते हैं काम कैसे होगा। तो गाइज ये है जेन एस्टेलो, जिसके अंदर की जब भी एक्सेलरेशन करते हैं तो खट खट की आवाज़ आती है और गाड़ी अगर कहीं गड्ढे में गिरती है तब भी इसमें आवाज़ आती है। तो इसका मेन रीज़न सस्पेंशन हो सकता है। सस्पेंशन में भी ये देखा जा सकता है कि क्या चीज़ इसकी ख़राब है। तो अभी इसको चला के चेक किया है और उसके बाद में नोटिस किया है कि इसकी जो कैलिपर है और बैलेंस रोड है वो आवाज़ कर रही है। तो बैलेंस रोड को चेंज करना बनता नहीं है। इसके बुश आते हैं, रबड़ के बुश, जो कि झटके ऑब्जर्व कर लेते हैं। बस वही चीज़ इसमें अंदर चेंज होगी। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये चेंज होगा और इसकी क्या लगभग कॉस्ट आती है। ये जो बुश है, ये 4 बुश मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया वो चेंज करने वाले हैं। और ये बुश नए हैं, ये हम लेके आए हैं और ये रिप्लेस करेंगे। तो ये तो गाइज़ सिंपली बैलेंस रोड के बुश चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 14 नंबर के ये 2 बोल्ट लेफ़्ट साइड में जो ब्रैकेट है उसके खोलना है और राइट साइड के 2 ब्रैकेट जो है 14 नंबर के ये बोल्ट खोलना है और 2 बोल्ट दोनों तरफ लेफ़्ट एंड राइट साइड आर्म के ऊपर जो बोल्ट हैं वो दोनों बोल्ट खोलने हैं। अभी लेफ़्ट वाले जो ब्रैकेट वाले बोल्ट हैं वो खोल दिए हैं। अभी राइट साइड के ब्रैकेट के बोल्ट खोले जा रहे हैं। ये बैलेंस रोड बुश के जो ब्रैकेट हैं उनके बोल्ट खोले जा रहे हैं और ये है इसका ब्रैकेट जिसके अंदर की बैलेंस रोड के जो बुश हैं वो लगे होते हैं और इसको इस तरह से लगा दिया जाता है। और लेफ़्ट राइट दोनों तरफ के अभी बोल्ट खोल दिए हैं और अभी आर्म के बोल्ट खोले जा रहे हैं जिसको कि सस्पेंशन आर्म भी बोला जाता है। और बुश के अंदर मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ पुराने और नए बुश में। जब भी बुश पुराने हो जाते हैं कारण यही होता है इनको चेंज करने का, या तो ये सूख जाते हैं यानी कि जो रबड़ होता है उसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर ये फट जाते हैं क्योंकि प्रेशर के कारण ये कई बार चटक जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। अभी जो है आर्म के जो बोल्ट्स हैं 14 नंबर के वो खोले जा रहे हैं। ये जो बोल्ट है इस तरह का बोल्ट लेफ़्ट साइड का खोला जा रहा है और इसके अंदर भी देख सकते हैं आप दोनों तरफ बुश है जो कि आर्म के अंदर प्लेस होते हैं और बैलेंस रोड का जो झटका है वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं। एक्चुअली इनका काम यही होता है कि जो बैलेंस गाड़ी का जो आगे से पीछे का मूवमेंट, जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो जो झटके होते हैं उस मूवमेंट का जो झटका होता है आगे से पीछे का उसको ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और आपके जो टायर हैं उनको स्टेबल रखते हैं। तो अभी ये घिस जाने के बाद में जो बैलेंस रोड का झटके वाला जो मूवमेंट है वो लोहे से लोहे को टकराता है और एक आवाज़ क्रिएट करता है। तो अभी बैलेंस रोड के सारे बोल्ट खोल लिए हैं और इसको थोड़ा सा हिला कर इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। और मैं दिखाता हूँ आपको जो आर्म के अंदर बैलेंस रोड के बुश लगे होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये देखिए, ये जो बुश है ये काफ़ी टाइट हो गया, सूख के लुब्रिकेशन जो है इसका नमी जो है वो ख़त्म हो गई है और ये पूरी तरह सूख गया है। और सूखने के बाद में ये झटकों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है और आवाज़ क्रिएट होती है इससे। ये है इसके नए बुश जो कि अभी बिल्कुल नए हैं और ये पूरी तरह से इनके अंदर नमी बरकरार है। तो इनको लगाना कैसे है, बैलेंस रोड को जो आर्म वाले बुश हैं उनमें थोड़ा सा ग्रीसिंग करनी है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर फिट बैठ जाए और आसानी से फिट बैठ जाए और जो झटके का ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो। और अभी आर्म बैलेंस रोड के ऊपर भी लगा दिया है ग्रीस और उसके बाद में एक तरफ इस बुश को बैठा दिया जाएगा और दूसरी तरफ आर्म के अंदर इसको प्लेस करने के बाद में दूसरा जो बुश है उसको लगाया जाएगा। अभी दोनों को लुब्रिकेट किया जा रहा है, ग्रीसिंग की जा रही है। और अभी दूसरे हिस्से बैलेंस रोड का जो दूसरा हिस्सा है उसको भी ग्रीसिंग लगा के लुब्रिकेट किया जाएगा और उसके बाद में इसको जो उसकी जगह वहाँ पर प्लेस किया जाएगा। तो अभी लुब्रिकेशन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसको वापस से प्लेस किया जाएगा जिस तरह से ये थी।
सो गाइज़ अभी ग्रीसिंग करने के बाद में इस बुश को लगाया जाएगा। बुश लगाने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको वापस से प्लेस करना है, जिस तरह से ये पहले से लगी हुई थी। और ये दूसरा जो बुश है उसको लुब्रिकेट करके ग्रीसिंग लगा के रख दिया जाएगा, क्योंकि ये आर्म के दूसरी तरफ लगाया जाएगा और इसको वॉशर लगा के इसका बोल्ट कस दिया जाएगा। तो अभी आर्म को वापस बैलेंस रोड को वापस आर्म के अंदर फंसाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह इसको फंसाया जा रहा है। ये देखिए, आर्म का जो बैलेंस सस्पेंशन आर्म है उसके अंदर एक होल होता है जहाँ पर ये बुश लगे हुए होते हैं, आपने पहले वीडियो में देखा। तो वहीं पे इसको फंसाना है और फंसाने के बाद में दूसरी तरफ इसके उस बुश को लगाना है जिसको कि हमने लुब्रिकेट करके पहले रखा हुआ था। और ये वॉशर है, इसको लगाने के बाद में जो 14 नंबर का हमने बोल्ट खोला था उसको लगा देना है। इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा लगाते वक्त, क्योंकि जो बुश है वो नए हैं। तो थोड़ी सी जो बोल्ट हैं उसकी 2-1 चूड़ी बिठाने के बाद में आप इसको फोर्सली गन से या फिर पाने से इसको टाइट कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा लगाने में आपको थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी और 2-1 चूड़ी कसने के बाद में आप इसको पाने से टाइट कर सकते हैं या फिर गन से आप किसी से भी इसको टाइट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बिठाना ही शुरुआत में मुश्किल होता है। तो अभी एक तरफ का जो है वो बुश लगा दिया है, बैलेंस रोड को अटका दिया है इसके अंदर। अभी दूसरी तरफ का भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह से उसको अटकाया था उसी तरह से इसको लगाना है। थोड़ा सा फोर्सली इसको भी ताकत लगा के कसना पड़ेगा, पर 1-2 चूड़ी जब बैठ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक अपनी जगह बना लेगा। तो अभी दूसरा वाला लगा दिया है और उसके बाद में इसको पाने से टाइट कर दिया जाएगा। और अभी ये बैलेंस रोड जो है आर्म्स की साइड की से लगाई गई है। अभी जो फ्रंट मेंबर की तरफ के जो 2 बुश हैं वो लगाए जाएंगे। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से लगाए जा रहे हैं। अभी एक बार इनको अटका के छोड़ दिया गया है ताकि आगे वाले जो बुश है उनको भी लगा दिया जाए। तो ये लगने के बाद उसको लगाया जाएगा। पहले जो दोनों तरफ से हमने बोल्ट लगाए हैं उनको टाइट कर लिया जाएगा अभी गन लगा के। तो इस तरह से एक्सटेंशन लगा के आप गन से टाइट कर सकते हैं या फिर एल्टामी से इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे गन के फोर्स से बोल्ट कसा जा रहा है तो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आके प्लेस हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना गैप है इसके अंदर, और जैसे ही इसका बोल्ट कसा जाएगा उसके बाद में ये अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अभी लेफ़्ट साइड का लगा दिया है और राइट साइड का बोल्ट टाइट किया जा रहा है। उसके बाद में अपनी जगह पे लग जाएगा। आप देख सकते हैं बुश अपनी जगह पर ऑटोमेटिक अंदर चले गए। अभी जो फ्रंट मेंबर की साइड के जो बुश हैं वो बम्पर जो आपको बैलेंस रोड के ब्रैकेट बताया था मैंने, वो लगाए जाएंगे। उनको भी जिस तरह से ये आर्म साइड के बुश लगाए थे उसी तरह से लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करने के बाद में ये बैलेंस रोड पे लगा देना है और इसके ऊपर ब्रैकेट लगाने के बाद में दोनों जो 14 नंबर के बोल्ट थे वो कस देना है। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में 2-2 बोल्ट्स हैं, वो दोनों कस देने हैं। उसके बाद में आपका जो बैलेंस रोड के बुश हैं वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे और जो आगे से पीछे मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के जो झटके होते हैं वो आपके ये बुश हैं जो ऑब्जर्व कर लेंगे, और जो खटखट की आवाज़ आगे पीछे गाड़ी को करने पे आती थी वो आवाज़ नहीं आएगी। सो गाइस अभी देखते हैं किस तरह लगाया जा रहा है। बैलेंस रोड के बुश को फंसा दिया है, उसके बाद में इसके ब्रैकेट को फंसा दिया है। ब्रैकेट को फंसाने के बाद में जो बोल्ट्स हमने खोले थे वो लगाए जाएंगे। शुरुआत में ही आपको बोल्ट्स को पूरी तरह से टाइट नहीं कर देना है। एक बार जो राइट का लगाएं उसके स्क्रूज से बोल्ट से इसको सिर्फ एक बार अटकाना है, पूरे टाइट नहीं करने, क्योंकि अगर एक बार में आपने एक टाइट कर दिया तो दूसरी तरफ का जो बोल्ट है वो बोल्ट लगने में काफ़ी दिक्कतें आएगी। हो सकता है वो चूड़ी को भी ख़राब कर दे, इसका जो पीछे का बोल्ट है वो बोल्ट ख़राब हो जाएगा और उस केस में आपको ये पूरा इसकी जो एप्रोन है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान लगाते वक्त यही ध्यान रखना है कि इसकी चूड़ी ना ख़राब हो। अभी राइट साइड का लगाने के बाद में लेफ़्ट साइड के को लगाया जा रहा है, और लेफ़्ट साइड का मैं आपको बता रहा था कि इसमें चूड़ी ख़राब होने का डर होता है, तो किसी भी बोल्ट को एक साथ पूरा टाइट नहीं करना है।
गाइज़ अभी इसको एल्टामी से टाइट किया जा रहा है, क्योंकि ये बोल्ट थोड़ा सा टेढ़ा होने की वजह से चूड़ी ख़राब करने वाला था, लेकिन इसको वापस से खोल के एल्टामी से अच्छे से टाइट किया जा रहा है ताकि जो बोल्ट है वो ख़राब ना हो। क्योंकि बोल्ट ख़राब होने की कंडीशन में आपको पूरा एप्रोन चेंज करना पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो इसको धीरे धीरे एल्टामी से मैनुअली टाइट करना है और गन नहीं लगानी इसमें, क्योंकि गन के प्रेशर से ये चूड़ी को ख़राब कर देगा, क्योंकि गन इसको ज़बरदस्ती फोर्सली कसेगी, तो उस वजह से ख़राब हो सकता है। तो अभी चारों ब्रैकेट के बोल्ट्स को टाइट कर दिया जाएगा, हाथों से टाइट किया जाएगा, इसमें गन का यूज़ ना करें। अगर सही से आ रहा है तो आप गन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि टाइट हो रहा है ये, तो हो सकता है कि वो चूड़ी को ख़राब कर दे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से ही लगाना है, और पूरा लगाने के बाद में आपको लगता है कि हाँ ये ठीक बैठ गया, तो फिर उसके बाद में आप इसको गन से टाइट कर सकते हैं, क्योंकि गन से टाइट ये अच्छे से हो जाएगा, हाथ से इतना प्रेशर आप नहीं लगा सकते। तो दोनों चारों बोल्ट इसके टाइट कर दिए हैं। सो गाइज़ ये था बैलेंस रोड का बुश। अगर आपकी गाड़ी में किसी तरह की आवाज़ आ रही है गाड़ी को आगे पीछे लेने में, तो हो सकता है उसके बैलेंस रोड के बुश ख़राब हो गए हों।